मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बेतरतीबी, इंतशार और ज़ाती फ़ायदे के हुसूल से भरी दुनिया में अल्लाह की बेपनाह ताकत को भूलना आसान नहीं है। हाल ही में हमने लॉस एंजेलिस में जंगल की आग से तबाह कुन तस्वीर और वीडियोस देखे। पहली नज़र में बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये गजा का एक मंजर है जिसमें तबाही इतनी फैली हुई है कि उसने जंग के असरात की इक्कासी की। हमने जो तस्वीर और वीडियोस देखी हैं वो इस बात की एक ताकतवर याद दहानी है कि अल्लाह की कुदरत कितनी जल्दी जाहिर कर सकती है और हर चीज को खाक में मिला देती है। जिस चीज की तामीर में बरसों या अशरों का अरसा लगा वो सिर्फ चंद दिनों में खत्म हो गया। और फिर भी इतनी जबरदस्त तबाही के आलम में हमें कुरान में अल्लाह के अल्फाज पर गौर करना चाहिए। और क्या वो देखते नहीं कि हम जमीन को उसके किनारों से घटाते जा रहे हैं और अल्लाह फैसला फरमाता है, उसके फैसले को कोई रद्द नहीं कर सकता और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। ये आयत अल्लाह ताला की कुदरत और फैसला साजी की तरफ इशारा करती है जो इंसानों को तनबीह करती है कि वो इसके हुक्म के आगे आजिज हैं। हम ऐसे वक्त में रहते हैं जहां लोग तकब्बुर के साथ इंसानी तरक्की, टेक्नोलॉजी, दौलत और ताकत पर भरोसा करते हैं। फिर भी ये सब कुछ लम्हों में जब अल्लाह चाहे छीन सकता है। जिस तरह आग ने लॉस एंजेलिस के विसी खित्तों को जलाया और वीरानी के सिवा कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि क्या ये वाकई अल्लाह का अजाब है या कुछ और, या आग लगने की कोई और वजूहात हैं। इसकी अभी तक कोई खास वजह मालूम नहीं। उसकी कौम आद और समूद के बारे में सोचें। वो ताकतवर कौमें थीं, अपनी ताकत और कामयाबियों पर फख्र करती थीं। उसके बावजूद उन पर अल्लाह का अजाब आंधी की तरह आया और उनकी शान और शौकत वजूद से मिट गई। कुरान हमें याद दिलाता है, बस हमने उन पर बदबख्ती के दिनों में एक जबरदस्त चीखने वाली आंधी भेजी ताकि हम उन्हें दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का मजा चुखाएं, और आखिरत का अजाब तो यकीनन ज्यादा रुसवा करने वाला है और उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। ये एक खतरनाक तकब्बुर है जो हमें यह यकीन करने की तरफ ले जाता है कि हम अपनी तकदीर के मुकम्मल कंट्रोल में हैं। सुकून और राहत के औकात में हमें अपनी दौलत, अपने इल्म और अपनी ताकत का इतना यकीन हो जाता है कि हम ये भूल जाते हैं कि सब कुछ अल्लाह के कब्जे में है। जरा इसके बारे में सोचें। हमारी तमाम तर तरक्कियों के बावजूद बिलाखिर अल्लाह ही तमाम मामलात को कंट्रोल करने वाला है। हम अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। ये वाकयात इस बात की याद दहानी है कि हम काबू में नहीं हैं। दुनिया के कुछ रहनुमाओं के जरातमंदाना बयानात पर गौर करें। जब वो बोलते हैं तो उनके अल्फाज ताकत के साथ गूंजते हैं, ताकत और कंट्रोल पर जोर देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, हमें याद दिलाया जाए कि अगरचा इंसान इस किस्म के दिलेराना दावे करते हैं, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह ही है जो अपने मामूली सी हुक्मों से भी आफात लाने की ताकत रखता है। हम इतने मगरूर नहीं हो सकते कि ये सोचें कि हम दुनिया को कंट्रोल करने वाले हैं। अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं है। इस तरह के लम्हात में जब हम तबाही को देखते हैं, अल्लाह हमें याद दिलाता है कि असल मालिक कौन है। हम अपने गुरूर में ये नहीं सोच सकते कि हम उसके फरमान से बालातर हैं। आग की वजह से होने वाली तबाही या कोई भी आफत जिसका हम मुशाहिदा करते हैं, एक आजिज़ाना याद दहानी है कि हकीकी ताकत अल्लाह के पास है। हमारी जिंदगी नाजुक है और हर वो चीज जिसे हम अजीज रखते हैं एक लम्हे में छीन लिया जा सकता है। अल्लाह हमें कुरान में बताता है, और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। उसका हुक्म सिर्फ उस वक्त है जब वो किसी चीज का इरादा करता है कि वो उसे कहता है कि हो जा, वो हो जाती है। इस पर हमें गहराई से गौर करना चाहिए। अल्लाह अपने छोटे से छोटे हुक्म से किसी भी चीज को खत्म कर सकता है। हमें कभी भी उस मकाम तक नहीं पहुंचना चाहिए जहां हम खुद से इतने ऊंचे हो जाएं कि हम यही भूल जाएं कि हम आसमानों और जमीन को कंट्रोल करने वाले के हाथ में हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए एक याद दहानी है कि
ऐसे मौकों पर जब दुनिया बेकाबू नजर आती है, जब आग, समंदरी तूफान, जलजला या कोई आफत जमीन पर छा जाती है, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हर चीज की बागडोर अल्लाह ही के हाथ में है। हम उसकी मखलूक के सिवा कुछ नहीं हैं और हमें आजिज़ी के साथ उसकी तरफ लौटना चाहिए, उसकी रहमत और बख्शिश के तलबगार। आइए उन लोगों के लिए दुआ करें जो इस तरह की आफात से मुतासिर हुए हैं। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और हमें उसकी निशानियों को पहचानने की हदायत फरमाए। आइए हम अपने आप को उसके सामने आजिज़ी करें, ये तस्लीम करते हुए कि हम काबू में नहीं हैं और ये कि सब कुछ उसी का है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारी इस याद दहानी का हिस्सा बन जाएं। कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप करें। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।